अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे आबंधों के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आबंधों के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो आबंधों के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो आबंधों के आधार पे जो लिगेंड होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न मतलब नीचे 1 2 करके बताया जाएगा। तो यहाँ 1 लिख लेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, 2 3 4। तो यहाँ पहला जो है, पहला क्या होगा लिगेंड, तो पहला का नाम होगा एक दंती लिगेंड। क्या नाम है, एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड। और दूसरा होगा द्विदंती। क्या नाम हो जाएगा, द्विदंती, द्विदंती लिगेंड। तो पहला का नाम क्या है, एक दंती लिगेंड, और दूसरा का नाम क्या है, द्विदंती लिगेंड। और तीसरा का नाम है बहुदंती लिगेंड। क्या नाम है, बहुदंती, लिख लेंगे बहुदंती लिगेंड। और चौथा का नाम क्या है, तो चौथा का नाम है, चौथा का नाम उभयदंती। क्या कहेंगे, उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। और पांचवा का क्या नाम है, तो पांचवा का जो नाम याद रखिएगा, पांचवा का नाम है कीलेट। क्या नाम है, कीलेट, कीलेट लिगेंड। तो यहाँ पे जो है आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 5 लिगेंड के बारे में। एक दंती लिगेंड क्या है, द्विदंती लिगेंड क्या है, बहुदंती, उभयदंती और कीलेट जो है लिगेंड क्या होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग को नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं। तो अब यहाँ एक दंती लिगेंड, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। अगर एक दंती लिगेंड का आपको परिभाषा अगर याद हो जाएगा तो द्विदंती लिगेंड का भी परिभाषा जो है बना लेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है परिभाषा बनाने में। तो एक दंती लिगेंड क्या होता है, बहुत आसान है। कहेंगे वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। ध्यान दीजिए, एक दंती का मतलब एक जो है दाता परमाणु होगा जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु आयन का क्या करेगा, प्रदान करेगा, एक दंती लिगेंड कहलाता है। तो अब यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए, वे लिगेंड, यहाँ लिखेंगे वे लिगेंड वे लिगेंड जिनके पास केवल, जिनके पास क्या, केवल एक दाता परमाणु, एक दाता परमाणु होता है। क्या कहेंगे, वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता जो है परमाणु होता है, जो केवल एक इलेक्ट्रॉन, युग्म धातु आयन का प्रदान करते हैं, धातु आयन का क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उसे एक दंती, उसे क्या कहेंगे, एक दंती लिगेंड कहते हैं, एक दंती लिगेंड कहते हैं। तो परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
तो एक दंती लिगेंड क्या है? अब इसका उत्तर क्या बताए हैं? वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता क्या हो, एक दाता परमाणु होता है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। तो अब एक दंती में क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को क्या करेगा, प्रदान करेगा, एक दंती लिगेंड कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे जैसे क्या क्या हो जाएगा, एफ के ऊपर माइनस हो जाएगा, Cl के ऊपर जो है माइनस हो जाएगा, Br के ऊपर जो है क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और Cn के ऊपर जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सब क्या हैं, एक दंती जो है लिगेंड है। तो अब समझ में आ गया होगा कि एक दंती लिगेंड मतलब कितने, एक दाता परमाणु होता है। इसमें कितने दाता हैं, माने क्लोरीन जो है, फ्लोरीन अकेले है, क्लोरीन अकेले है, ब्रोमीन अकेले है, और यह साइनो जो है, साइनाइड इसको साइनो कहा जाए तो ये भी क्या है, अकेले है, मतलब एक है, मतलब एक जो है परमाणु जो है होता है। तो एक दंती लिगेंड समझ में आ गया होगा। तो अब हम लिखेंगे द्विदंती लिगेंड क्या होता है। तो यहाँ पे अब हेडिंग को नोट कर लीजिए, द्विदंती लिगेंड, यहाँ लिखेंगे द्विदंती लिगेंड। बहुत आसान परिभाषा इसका भी है द्विदंती लिगेंड का, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग एक दंती बोले हैं परिभाषा, इसी प्रकार हम लोग द्विदंती लिगेंड का भी परिभाषा क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा वे लिगेंड जिनके पास क्या रहेगा, दो जो है दाता परमाणु होगा। लिखेंगे वे लिगेंड जिनके पास क्या कहेंगे, दो दाता, जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, दो दाता क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, तो वे लिगेंड जिनके पास जो है कितने होंगे, दो दाता परमाणु होते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन युग्म, जो क्या लिखेंगे, वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसके ऊपर वाले में क्या बताया गया था, एक इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को क्या करते थे, प्रदान करते थे। तो अब यहाँ एक जहाँ लिखे हैं वहीं पे हम लोग क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे। तो लिखेंगे जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को क्या करेंगे, प्रदान करते हैं, उन्हें उसे क्या कहेंगे, उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं, द्विदंती लिगेंड कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। अगर एक दंती का लिगेंड का परिभाषा आपको अगर याद हो गया तो द्विदंती लिगेंड का भी परिभाषा बना लेंगे। बस शब्द को हटाना है। पहले यहाँ क्या था, एक था, अब क्या हो गया, दो हो गया। यहाँ पहले क्या था, एक था, अब क्या लिख दिए, दो हो गया। बस परिभाषा बन गया, द्विदंती यहाँ लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल याद करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जैसे, अब यहाँ लिख लेंगे जैसे, तो जैसे क्या है, एथिलीन डाई एमीन, क्या है, एथिलीन डाई क्या है, एमीन। ये क्या है, तो द्विदंती मतलब डाई हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, एथिलीन डाई एमीन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुदंती लिगेंड। बहुदंती लिगेंड क्या है, तो यहाँ लिखेंगे बहुदंती लिगेंड।
तो बहुदंती लिगेंड क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेंगे। बहुदंती, बहुदंती नाम से ही बहुदंती, मतलब ये पहले एक दंती था, द्विदंती था, या बहुदंती। वे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता हो, मतलब बहुदंती मतलब दो से अधिक हो, माने कम से कम दो और दो से क्या हो, अधिक दाता परमाणु होते हैं, या दो या दो से क्या कर सकते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन धातु आयन बनाते हैं। ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे, बहुदंती लिगेंड कहते हैं। तो लिख लेंगे वे लिगेंड, वे लिगेंड, वे लिगेंड जिनके पास, वे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या है, अधिक, दो या दो से अधिक क्या हो, दाता परमाणु हों, दाता परमाणु हों, दो या दो से अधिक दाता परमाणु हो तथा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं होते हैं, दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या कहेंगे, अधिक, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन बनाते हैं, धातु आयन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं, बहुदंती क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आप खुद बना लेंगे। तो बहुदंती में क्या है, दो या दो से अधिक जो है परमाणु होते हैं, और या दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त धातु आयन को क्या करते हैं, बनाते हैं, बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। अब बहुदंती लिगेंड का उदाहरण लिख लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे जैसे, और जैसे में नाम नोट भी कर लेंगे, जैसे क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे जैसे में डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ये क्या हो जाएगा, डाई जो है क्या है, एथिलीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। अगला जो लिख लेंगे तीसरा, इसका एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल और हो जाएगा कि हो जाएगा इसका एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट, क्या है, ट्राई एसीटेट, तो दो उदाहरण इसमें लिख लेंगे हम लोग। पहला उदाहरण क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, दूसरा उदाहरण लिख लेंगे एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। ये दो उदाहरण जो है किसका है, बहुदंती लिगेंड का है। तो यह जो है बहुदंती लिगेंड भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उभयदंती लिगेंड। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लिया जाए। बहुत आसान ये भी परिभाषा है। लिखेंगे वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं।
तो संकुल बनाने का मतलब उप सहसंयोजक जब बनाते हैं, मतलब संकुल का मतलब होता है उप सहसंयोजन बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, दो दाता क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या लिखेंगे, वे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल का मतलब उप सहसंयोजन। संकुल समय यह केवल एक परमाणु का ही प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उभयदंती लिगैंड कहते हैं। कितना आसान है। वे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल समय यह केवल एक परमाणु का ही प्रयोग करते हैं, उसे उभयदंती लिगैंड कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो NO2 याद रखिएगा, NO2 माइनस होता है पावर इस पे, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो। याद, सबका नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सबका नाम आगे हम लोग प्रयोग करेंगे। CNO जो है ये क्या है, नाइट्राइटो, क्या कहेंगे, नाइट्राइटो। और यहाँ लिखेंगे CN के ऊपर माइनस, इसको कहेंगे साइनो, क्या कहेंगे, साइनो। क्या नाम है इसका, साइनो कहा जाएगा। और इसका नाम NC याद रखेंगे, NC ये CN है, ये NC, तो इसका नाम है आइसोसाइनो। क्या कहेंगे, आइसोसाइनो। ये सब किस में आते हैं, उभयदंती लिगैंड में आते हैं। रहेगा तो समन्वय संघमंडल क्या है, तो किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली जो राशि होती है उस राशि को क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहा जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख लीजिए, किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली राशि को समन्वय मंडल कहते हैं। या इसको दूसरा नाम कहते हैं उप संयोजन मंडल, या इसे क्या कहेंगे, उप सह संयोजन मंडल कहते हैं। जब इसे 2 बार पढ़िएगा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बहुत आसान है। किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्ठक में लिखी जाने वाली राशि को समन्वय मंडल या उप संयोजन मंडल कहते हैं। जैसे लिखेंगे
तो वो जटिल यौगिक लिखेंगे, जैसे यहाँ सी यू कोष्टक में NH3 4 और कोष्टक बंद, यहाँ लिखेंगे SO4। यहाँ पर बताना है में अब इसमें बताना है उप संयोजन मंडल कौन होगा। तो क्या बताया गया, किसी जटिल यौगिक को लिखते समय कोष्टक में, बड़े कोष्टक में, तो ये बड़े कोष्टक में जो लिखा गया अंदर, उसी को क्या कहा जाता है, उप संयोजन मंडल कहा जाता है या समन्वय मंडल कहा जाता है। ये बड़े कोष्टक वाले जो अंदर लिखा गया है, तो इसमें लिखेंगे क्या है, CU कोष्टक में NH3 यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, क्या है CU NH3 4 जो दिया गया है, ये क्या है, तो उप संयोजन जो है मंडल है। जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है उसको उप संयोजन मंडल कहा जाता है। इसे लिखेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजन मंडल है, उप सहसंयोजन मंडल है। तो समझ में आ गया होगा कि जो बड़े कोष्टक में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाएगा, उप संयोजन मंडल या समन्वय मंडल कहते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो अगला एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए K4 है कोष्टक में, FI कोष्टक में जो है यहाँ पर FI के बाद से CN6 है, में इसमें बताना है कौन जो है उप संयोजन मंडल है। तो ये बड़े कोष्टक का अंदर जो लिखा गया है उसी को क्या कहेंगे, उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। यहाँ लिखेंगे में क्या है, FI CN6 जो है कौन संख्या है, उप सहसंयोजन संख्या है, उप सहसंयोजन मंडल लिखेंगे मंडल है। तो समझ में आ गया होगा कि उप सहसंयोजन मंडल किसे कहते हैं। तो किसी जटिल यौगिक को लिखते समय किस में लिखा जाए, बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली जो राशि होती है उस राशि को ही क्या कहते हैं, समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रति आयन तथा आयनीकारक मंडल। तो प्रति आयन क्या होते हैं और आयनीकारक मंडल क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, उप सहसंयोजन मंडल। उप सहसंयोजन मंडल जो था क्या था, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रति आयन की जब परिभाषा होगा तो इसका उत्तर होगा उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित आयन को क्या कहेंगे, प्रति आयन कहते हैं। एक लाइन का उत्तर है, तो यहाँ लिखेंगे उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित आयन प्रति आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रति आयन कहलाते हैं, प्रति आयन कहलाते हैं। जबकि बाहरी मंडल को क्या कहेंगे, आयनीकारक मंडल कहते हैं, आयनीकारक मंडल कहते हैं। कितना आसान है, इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित जो आयन होगा उस आयन को क्या कहेंगे, प्रति आयन कहते हैं। जबकि बाहरी मंडल को क्या कहेंगे, आयनीकारक मंडल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे, जैसे में, तो जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ
Cu कोष्टक में NH3 और यहाँ 4 घात है और यहाँ बाहर जो है SO4 है। इसमें बताना है में, इसमें क्या होगा, में लिख करके CuNH3 जो 4 देख रहे हैं यह क्या है, तो इसका जो कहेंगे यह जो है जो उप संयोजन मंडल के बाहर उपस्थित जो आयन है इसको क्या कहा जाएगा, प्रति आयन कहा जाता है, प्रति आयन संयोजन मंडल कहते हैं। और SO4 जो कहा जाएगा उसको आयनीकारक मंडल कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे NH3 को क्या कहेंगे, देखेंगे यहाँ पर प्रति आयन मंडल, प्रति आयन संयोजन मंडल, प्रति आयन क्या कहेंगे, संयोजन मंडल कहते हैं, मंडल कहेंगे, मंडल है। जबकि लिख लेंगे SO4 क्या है, तो SO4 लिखेंगे, SO4 जो है आयनीकारक, क्या लिखेंगे, आयनीकारक मंडल है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। उप सहसंयोजन मंडल के बाहर उपस्थित आयन जो है प्रति आयन कहलाते हैं, जबकि बाहरी मंडल को क्या कहेंगे, आयनीकारक मंडल कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उप सहसंयोजन संख्या, जो बहुत ही IMP है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजन, संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या है और कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करने की विधि भी बताया जाएगा। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या है, तो यहाँ लिखेंगे धातु आयन से, परिभाषा पहले लिख लीजिए, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, उप संयोजन संख्या कहलाती हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती हैं, इसका उत्तर क्या बताया गया, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, उप संयोजन संख्या कहलाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कैसे उप संयोजन संख्या निकाला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे CO है, जैसे यहाँ पे कोष्टक में CO, कोष्टक में यहाँ पर NH3 और यहाँ लिखा गया 6 और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर Cl2। में बताएंगे यहाँ पर में CO की उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजन संख्या इसमें क्या होगा, तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितना है, तो CO में ध्यान दीजिएगा, CO के आगे क्या है, NH3 है और ये कोष्टक के बाहर ये नीचे कितना दिया गया, 6, तो उप संयोजन संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत आसान है। CO का जब पूछेगा NH3 में, तो CO के नीचे यहाँ देखेंगे कितना लगा है, तो CO के आगे जो नीचे देखेंगे 6, तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको बताएंगे अगर PT का, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा PTCl6 की पावर जो है 2 के ऊपर माइनस, इसमें में पूछा जाए, में बताया जाएगा में PT की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या इसमें क्या होगा,
तो यहाँ लिखेंगे पीटी का उप संयोजन संख्या क्या है, तो पीटी के आगे क्या है सीएल, और सीएल के पास यहाँ कितना लिखा है 6, तो यहाँ लिखेंगे उप संयोजन संख्या, इसमें भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना आसान है। अगला लिखेंगे ENI, क्या लिखेंगे ENI, कोष्टक में क्या है ENH3 है, और यहाँ क्या है 4 है, कोष्टक बंद करेंगे और इसमें लिखेंगे यहाँ 2 के ऊपर जो है प्लस है। इसमें बताना है ENI की उप सहसंयोजन संख्या, तो उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, तो उप सहसंयोजन संख्या इसमें हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे ENI के आगे क्या है NH3 है, और यहाँ देखेंगे यहाँ नीचे जो पावर है, ध्यान दीजिए नीचे वाला जो पावर है वही क्या होता है उप सहसंयोजन संख्या होता है, तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा 4 होगा। तो समझ में आ गया होगा कि उप सहसंयोजन संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो परिभाषा को और ये निकालने का जो है विधि को आप सभी विद्यार्थी पर अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।